इंटरनेट की दुनिया जहां बड़ी कमाल की है उतनी ही खौफनाक है। जी हाँ, इसका कोई गलत इस्तेमाल भी कर सकता है और अक्सर लोग करते भी हैं। और सीरियल ये है चाहते में अब इसी इंटरनेट के जो खौफनाक साइड है उसका शिकार होने जा रहे हैं रुद्र। जी हाँ, रुद्र को पता भी नहीं कि उनका एमएमएस बन रहा है। तुम्हें आहाना की सारांश की इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं तुम्हें दे सकती हूँ। बस मेरी एक शर्त। पहले बताओ कि करना क्या होगा। तुम्हें मुझसे शादी करनी है। शादी करना ही क्या किसी के लिए इतना ज़रूरी हो सकता है? अब भी सीरियल के बाहर के लोगों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन हाँ, सीरियल में जो लोग काम करते हैं ना, वो शादी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब रुद्राक्ष खुराना को ही ले लीजिए, उसकी डिमांड कुछ ऐसी बढ़ गई है कि सीरियल में अभी अभी आई सानिया उससे शादी करना चाहती है। अब ये तो वही बात हुई ना, जान न पहचान और शादी करेगी, तो वो भी एक डील के साथ। अब जैसा कि हम जानते हैं कि रुद्राक्ष इन दिनों सारांश को ढूंढ रहा है और सानिया ने कह दिया है कि सारांश के बारे में वो तभी इन्फॉर्मेशन देगी जब रुद्राक्ष उससे शादी करेगा। मैंने एक्चुअली उसको बोला कि बेसिकली आपने देखा होगा एपिसोड्स में कि वो आहाना और सारांश को ढूंढ रहा है, और मैंने उसको बोला कि मेरे पास उन दोनों की सारी इन्फॉर्मेशन है, बट अगर उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उससे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो उसने बहुत सोचा बट फाइनली उसने हाँ बोल दिया, बिकॉज वो अपने बच्चे से इतना प्यार करता है। तो यही चीज़ है, और मेरा कुछ और मकसद है, वो मैं अभी आप लोगों को रिवील नहीं कर सकती। और अब जैसा कि रुद्राक्ष के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे हाँ कहना ही पड़ेगा। अब रुद्राक्ष को जैसे फंसा रही है ना सानिया, इसका पूरा वीडियो भी बन रहा है। और ये वीडियो जरा देखिए कौन बना रहा है, चाचा जी। अब चाचा जी क्या करेंगे, ये वीडियो प्रिशा को दिखाएंगे, जिससे प्रिशा को गलतफहमी हो जाए और फिर वो अरमान से शादी कर ले। लेकिन यहाँ पर तो चाचा जी ये नहीं जानते हैं कि ये मोहतरमा प्रिशा से ही बदला लेने आई है। हो न हो सानिया का कनेक्शन अरमान के साथ जरूर है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और गुरुवार का दिन यानी रिपोर्ट कार्ड निकलने का दिन, और आखिरकार इस रिपोर्ट कार्ड में किस सीरियल के होने वाले हैं बारे न्यारे, आइए बताते हैं। कि छोटे पर्दे पर आ गया है टीआरपी वाला दिन, तो चलिए इस शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर जगह बनाई है साथ निभाना साथिया और कुंडली भाग्य ने 2.3 रेटिंग के साथ। तो वहीं नंबर 4 पर ये है चाहते बरकरार है 2.6 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर इमली है 2.7 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर गुम है किसी के प्यार में 3.2 रेटिंग के साथ। और नंबर 1 की पोजीशन पर अनुपमा ने अपनी जगह पकड़ रखी है 4 पॉइंट टीआरपी के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एक नए साम्राज्य, नहीं साम्राज्य वही पुराना है, लेकिन एक नए अंदाज से उस साम्राज्य की कहानी जो है वो OTT पर आने वाली है। हम बात कर रहे हैं एम्पायर की। मुझे चौधराइन बनने का बहुत शौक है और मुझे सब लोग बोलते हैं कि मैं टीचर हूँ, तो वो बेसाख्तगी से मेरे मुंह में नहीं गो यहाँ नहीं बोले, इस तरह से मैं थोड़ी सी शर्मिंदा हूँ इस बात से। जब लोग देखेंगे तब रियलिटी चेक होगा। मैंने भी शबाना मैम के मुंह से सुना खातून। मैम सिर्फ एक्टर्स को नहीं, मैम हम लोग को भी टोकती थी जब हमारी भाषा इनकरेक्ट होती थी। खाना बदोश, I'll take you my back. I'm a खाना बदोश। कुणाल, अभी ऑफ द स्क्रीन में आपकी बातें सुन रहा था, आपने कहा कि एक म्यूजिक टीचर आपने रखा था, लेकिन फिर बाद में वो चला गया। अच्छा, वो सारी बातें आपने सुन ली। एक सेक्शन में हम डबल्स जा रहे थे घोड़े के ऊपर, और घोड़ा जो है वो घूम के बताया कि यार थोड़ा वेट कम करो प्लीज। शबाना आजमी ने ली उर्दू की क्लास, न सिर्फ अपने साथी कलाकारों के लिए बल्कि अपने नए वेब शो द एम्पायर की निर्देशक के लिए भी उन्होंने क्लास लगा ली, क्योंकि वो खुद ना उर्दू गलत बोल सकती हैं और ना किसी को बोलने दे सकती हैं। मैंने इतनी ज़्यादा, मुझे चौधराइन बनने का बहुत शौक है और मुझे सब लोग बोलते हैं कि मैं टीचर हूँ, तो वो बेसाख्तगी से मेरे मुंह में नहीं गो यहाँ नहीं बोले, इस तरह से मैं थोड़ी सी शर्मिंदा हूँ इस बात से, लेकिन ऐसा मैं करती हूँ, मैं क्या करूँ। ज़बान से इंसाफ होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं एक राइटर्स की फैमिली को बिलोंग करती हूँ और मेरे शौहर भी राइटर हैं। मैम सिर्फ एक्टर्स को नहीं, मैम हम लोग को भी टोकती थी जब हमारी भाषा इनकरेक्ट होती थी। सही बात है। यहाँ नुक्ता नहीं होना चाहिए, यहाँ नुक्ता होना चाहिए। डायरेक्टर को भी सही भाषा बोलनी चाहिए। बिल्कुल, और जरूरी है। तो जरा सुनिए उनके स्टूडेंट यानी कि डीनो, दृष्टि और आदित्य क्या क्या सीखे हैं उर्दू में बोलना। ना सुना होगा। मैंने अभी शबाना मैम को खातून बोलते हुए सुना। इल्म मैंने गैर मौजूदगी, शायद गैर मौजूदगी। मैंने भी शबाना मैम के मुंह से सुना खातून। It sounded amazing, but मुझे मतलब नहीं पता। जब मैं अपने डिक्शन टीचर के पास जाती थी तब मैंने एक नया वर्ड सुना था, दैट वाज खाना बदोश, which means a backpacker। ये गाना भी तो है एक। I don't know. There was some connection to how the backpacker name came in because turtles are called Khana Badosh because they take their whole world on themselves and so that was one word I learned. अच्छा, I'm a खाना बदोश also. खाना बदोश, I'll take you my back. I'm a खाना बदोश। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी मुझे लैंग्वेज में आई बिकॉज बहुत सारे ख और यकीन थे या किस्मत थी या ख्वाहिश था, जो तख्त वो अब तक नहीं आया मुझे। खामोश मैं शबानी भी नाम सही से नहीं ले पा रही थी पहले, तो ऑफ कोर्स फॉर मी इट वाज वेरी डिफिकल्ट, द लैंग्वेज वाज वेरी डिफिकल्ट। द एम्पायर के लिए सिर्फ उर्दू ही नहीं, दृष्टि ने तो घुड़सवारी भी सीखी है। उन्होंने कहा कि हॉर्स राइडिंग का ट्रेनिंग हम लोग साथ में किए थे, इसलिए जब वो हॉर्स राइडिंग के जिक्र किया तो मैं हंस रहा था बिकॉज हम लोग एक सेक्शन में हम डबल्स जा रहे थे घोड़े के ऊपर, और घोड़ा जो है वो घूम के बताया कि यार थोड़ा वेट कम करो प्लीज। नहीं, ट्रेनिंग हमने साथ में किया और इसने वाकई बहुत मेहनत की है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर दिखेगा द एम्पायर, जो कहानी है मुगल साम्राज्य की। OTT पर पहली बार ऐसी ऐतिहासिक कहानी दिखेगी जिसके लिए कलाकार और निर्देशक बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि हर किसी ने अपने किरदार के लिए मेहनत की है और मेहनत का रंग अभी से दिखने लगा है। आपने खुद ही बोल दिया, OTT पे पहली बार खुद हो रहा है तो अपने आप में ऐतिहासिक हो ही गई वो चीज़। ऊपर से हमने जो ये बनाया है, जो किताब हमने लेकर बनाई है, वो इतिहास के ऊपर ही है और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो कपड़े हों, जो सेट्स हों, जिस तरीके से हमारे कैरेक्टर्स ने उर्दू का इस्तेमाल किया है, जो भाषा बोली है, जिस तरह से चल रहे हैं, वो सब हम लोगों ने ट्रू टू द पीरियड जितना हम लोग अपनी रेफरेंसिंग से कर पाए वो करने की कोशिश की है। हसन दौलत जो मैं प्ले कर रही हूँ उनमें बहुत सारे लेयर्स हैं और वो कुछ कॉन्स्ट्रक्ट भी है, कुछ ऐतिहासिक भी है, एक उनकी रियलिटी, अल्टरनेटिव रियलिटी हमने क्रिएट करने की कोशिश की है। हमने कोशिश पूरी की है। मुझे लगता है कि
जैसे मिताक्षरा कह रही थी कि बहुत ही एम्बिशियस शो है और हर चीज़, चाहे वो सेट्स हो, चाहे वो एक्शन हो, चाहे वो कॉस्ट्यूम्स हो, हर चीज़ में एक आपको ग्रैंडनेस दिखाई देगा, एक एम्बिशन दिखाई देगा। और मेरा मानना है कि इस तरह का शो अब तक इस देश में बना नहीं है। आई डोंट थिंक मैं इससे बेटर कुछ मांग सकती थी। पहली बार OTT पे, वो भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, वो भी निखिल अडवाणी के साथ और मिताक्षरा के साथ और इतने गुड लुकिंग को एक्टर्स के साथ। आई डोंट थिंक मैं इससे बेहतर और कुछ मांग सकती थी। जितने भी सीन्स मैंने देखे मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन जब लोग देखेंगे तब रियलिटी चेक होगा। सो फिंगर्स क्रॉस, आई होप लोगों को अच्छा लगे। द वर्किंग पैटर्न इज़ वेरी डिफरेंट। आप तो आ चुके हो हमारे टीवी सेट पे, आपने देखा है हम कैसे काम करते हैं। यहाँ पे बहुत अलग तरीके से काम होता है। यहाँ पे एवरीथिंग इज़ वेरी डिसिप्लिन, एवरीथिंग इज़ वेरी सिस्टमैटिक। लुक के साथ साथ ये लुक उस किरदार के एक हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। किरदार वैसे जो है शहबानी खान का एक जो किरदार मैं निभा रहा हूँ और एक बड़ा सा ख़तरनाक किरदार है। वो हमेशा इस शो के लिए वो मानता है कि जो तख्त जो होता है वो कमाया जाता है, वो इनहेरिट नहीं होता है। मुंबई से संदीप पंड्या की रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। वो गाना सुना है आपने, आजकल पांव जमी पर नहीं टिकते मेरे, और समथिंग ऑन दोज लाइंस। वेल, हमारी लक्ष्मी के साथ भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ऋषि के साथ सगाई करके उसके तो भाग्य खुलने वाले हैं। मालूम है सीरियल का नाम भाग्य लक्ष्मी है, लेकिन लक्ष्मी जी यहाँ पर आपके भाग्य की बात नहीं हो रही। लक्ष्मी को इतना खूबसूरत लड़का मिला है, ये सोच सोच कर ही वो फूली नहीं समा रही है। और उस पर जब चट मंगनी और पट ब्याह वाली सिचुएशन आई तो उसके पैर तो जमीन पर नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ है। अभी भी लक्ष्मी को कभी कभी भरोसा नहीं होता है कि उसे ऋषि जैसा जीवन साथी मिल गया, जैसे उसके बाबूजी ने उसके लिए सोचा था वैसा ही हो गया। तो अभी भी बहुत हमेशा ऋषि के सामने ओवरवेल्म्ड ही होती है, वो सोचती रहती है कि ऐसा कैसे हो गया। कभी कभी जैसे हमने एक सीन में किया था कि ऐसा उसको डर है कि उसको खुद की नज़र ना लग जाए, तो वो इतनी खुश है अभी 7वें आसमान पे। और हमारी जोड़ी को भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं लोग। थैंक यू सो मच। देखते ही देखते सगाई का मौका आ गया इन दोनों के लिए। जी हाँ, ऋषि और लक्ष्मी की सगाई हो रही है, जिसकी खुशी में आज पूरा परिवार थिरकने वाला है। लेकिन परिवार थिरके इससे पहले होने वाले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के साथ डांस कर रही हैं। फिलहाल तो अभी हमारी मेरी और लक्ष्मी की एंगेजमेंट हो रही है आज, एंड बोथ द फैमिलीज, लक्ष्मी की फैमिली और मेरी फैमिली बहुत खुश है। ऋषि ने जब उसको बोला कि अब आज तो डांस बनता है, तो फिर लक्ष्मी बोला चलो ठीक है। और मैं तो मतलब डांस के लिए ऑलवेज रेडी होती हूँ। तो मैं तो बहुत खुश हूँ और बहुत ही रोमांटिक प्यारा सा डांस होने वाला है। ऑल्सो हमारा फैमिली डांस भी होने वाला है आज, तो सब डांस करने वाले हैं आज, बहुत मज़े आने वाले हैं।
इनकी सगाई के थीम का रंग है ब्लैक एंड गोल्डन, जिसमें आज सभी खूब जच रही हैं। ऋषि की नजरों में तो लक्ष्मी सबसे खूबसूरत लग रही है और लक्ष्मी की सब तारीफ भी कर रही हैं। आज फाइनली ऋषि और लक्ष्मी की इंगेजमेंट पार्टी है। ये इंगेजमेंट हो गई, इंगेजमेंट तक पहुंच गए हम। तो उसके लिए हमारी थीम है एक्चुअली ब्लैक एंड गोल्ड की थीम है, तो उस हिसाब से सब लोग ब्लैक है। डांस एंड ड्रामा दोनों होने वाला है। भाई वाह, ये तो अच्छा है। अब सगाई हो जाएगी। अब सगाई का तामझाम 3-4 दिन तक तो चलेगा और इस सगाई में लक्ष्मी की शादी जिससे टूट गई थी बलविंदर, वो भी तो आकर हंगामा करेगा। फिलहाल तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो होगा ही, आई एम श्योर। जो ड्रामा हमारे शो में चल रहा है वो बलविंदर के अराउंड चल रहा है एंड बलविंदर हार नहीं मानने वाला। पता नहीं कैसे उसे लक्ष्मी इतनी ज़्यादा पसंद आ गई है तो वो आएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, थोड़े इल्ज़ाम लगाएगा लक्ष्मी पे और देखते हैं ऋषि बिलीव करता है नहीं करता है तो। लेकिन फिकर नॉट, क्योंकि ऋषि और लक्ष्मी की सगाई तो होकर रहेगी। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। बात करते हैं नूपुर अलंकार की। जी हाँ, इनको आपने टेलीविजन पर देखा है। जो लोग नूपुर को जानते हैं कि वो हमेशा लोगों की मदद करने सामने आई है, कभी हिचकिचाती नहीं है। लेकिन आज नूपुर और उनका परिवार खुद मदद की गुहार लगा रहा है। वो ऐसा है कि नूपुर के जो जीजा जी हैं वो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, कारोबार के सिलसिले में अफगानिस्तान गए थे और अब वहां पर फंस गए हैं। अब हर कोई दुआ कर रहा है कि घर वापसी हो, जल्दी हो और सुरक्षित हो। डर है। मेरी छोटी बहन है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 साल के बच्चे हैं और अर्निंग मेंबर वही बचा है अब फैमिली में। उसको सेफली वापस ले आए, एटलीस्ट उस तक पहुँचें और हमें हमारा कांटेक्ट दोबारा बन जाए, हमें एश्योरेंस हो जाए कि वो ठीक ठाक है और बस ये पता चल जाए कि वो निकल गया है इंडिया के लिए। एक बार वो निकल गया तो टीवी सीरियल की अभिनेत्री नूपुर अलंकार के जीजा कौशल अग्रवाल फंसे हैं अफगानिस्तान के कंधार में। कौशल अग्रवाल ड्राई फ्रूट के बिजनेस के सिलसिले में अफगानिस्तान गए थे। 2 दिन पहले तक उनकी परिवार वालों से बातचीत भी हुई थी, मगर उसके बाद से उनका कोई संपर्क नहीं। और इस बात से नूपुर और उनकी छोटी बहन के परिवार वालों की चिंता बढ़ गई है। लास्ट बात हमारी 14 अगस्त को हुई थी एंड ही वाज सेइंग कि मैं इंडियन एम्बेसी में कांटेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा जो काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 30 अगस्त तक एक्सटेंशन मिल जाए वीज़ा का, क्योंकि 16 को उसका वीज़ा एक्सपायर हो रहा था। बट 15 के बाद से हमारी वीडियो कॉलिंग पे बात बंद हो गई थी, तो सब कुछ पता तो चला ही था एंड आई वाज लाइक कि तुम सेफ़ हो। तो उसने यही बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं। फिर नेक्स्ट डे ही सेड कि अभी तक तो सेफ़ हूँ, आगे देखता हूँ। फिर कल उसने बोला कि आई हैव जस्ट सीन ओपन फायरिंग फ्रॉम द टेरेस अमंग तालिबान्स एंड मिलिट्री दैट रेज्ड माय कंसर्न। और आज कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, ना ऑडियो पे ना व्हाट्सएप पे। वहाँ लाइट नहीं है, पानी नहीं है। दिस मच ही है टोल्ड कि 3 दिन से नहाया नहीं है, पानी आज आया है तो आज नहाऊंगा। और ये भी बताया कि फ़ोन चार्ज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लाइट नहीं है। तो मैंने बोला बात कैसे कर रहे हो, तो ही सेड बहुत इमरजेंसी में ही कांटेक्ट कर रहा हूँ और कार की बैटरी से मैं फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ। यही लास्ट बात हुई। नूपुर और उनके परिवार वालों ने अब सरकार को गुहार लगाई है। उन्होंने सरकार को ईमेल के जरिए कौशल अग्रवाल के अफगानिस्तान में फंसे होने की जानकारी भी दी है, मगर अभी तक सरकार की ओर से उन्हें किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला है। मेरी सरकार से, एम्बेसी से, सारे मंत्री विभाग से, सारे मीडिया से मेरी ये विनती है कि कैसे भी करके
किसी भी तरह से कौशल तक पहुंचिए, उससे हमारा कनेक्शन करवाइए, कांटेक्ट करवाइए, हमें एटलीस्ट ये आश्वासन दिलवा दीजिए कि वो ठीक ठाक है और ये आश्वासन दे दीजिए कि वो वहाँ से निकल चुका है। बस वो यहाँ आ जाए सेफ एंड साउंड, आरती उतार के स्वागत करेंगे उसका। नूपुर अलंकार कुछ दिनों पहले भी खबरों में थीं, जब उन्होंने मशहूर अभिनेत्री सविता बजाज की मदद करते हुए उन्हें अस्पताल से अपनी बहन के घर में शरण दी। कोरोना और लॉकडाउन के कारण वैसे भी आर्थिक तंगी से उनका परिवार गुजर रहा है, मगर अब उनकी बहन, उनके छोटे बच्चे और खुद नूपुर के लिए ये नई बड़ी मुसीबत आ पहुंची है। अफगानिस्तान में 20 साल बाद दोबारा आए तालिबान राज ने भारत के इस परिवार को भी भयभीत कर दिया है और आंखों से आंसू बहाने के लिए मजबूर कर दिया है। पहले देखी हैं चीज़ें तो जाहिर है मन में आशंकाएं भर गई हैं, डर है। मेरी छोटी बहन है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 साल के बच्चे हैं और अर्निंग मेंबर वही बचा है अब फैमिली में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंसर्न है इस वक्त। उसको सेफली वापस ले आए, एटलीस्ट उस तक पहुँचें और हमें हमारा कांटेक्ट दोबारा बन जाए, हमें एश्योरेंस हो जाए कि वो ठीक ठाक है और बस ये पता चल जाए कि वो निकल गया है इंडिया के लिए। इसीलिए एबीपी न्यूज ने पहल की और जीजा साली को मिला दिया। अब ताज़ा ताज़ा बातचीत हो गई है नूपुर और उनके जीजा कौशल की। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द कौशल की भारत वापसी का रास्ता भी खुल जाएगा। मुंबई से मेघा थडानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए ना, कमाल की बात है। एक तरफ हम पीवी संधू हो, मीराबाई हो, उनकी गुणगान कर रहे हैं, उनके पुरस्कारों को, उनके अवार्ड्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन आज भी महिलाएं जब अपनी घर की दहलीज लांघ कर काम करने जाती हैं तो उनको बहुत ही विपत्तिजनक सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है किंजल के साथ। लेकिन चिंता मत कीजिए, किंजल के साथ अनुपमा डटकर खड़ी है। नारी शक्ति का रूप होती है। आखिर इस बात को वैसे इंसान कब मानेंगे जो औरतों को बुरी नजर से देखते हैं, उन पर अपनी बुरी नजर डालते हैं। उन्हें सबक सिखाने के लिए अनुपमा को चुन लिया गया है। जब अनुपमा की बहू पर बुरी नजर डाली उसके अपने ही ऑफिस के बॉस ने, तो देखिए अनुपमा ने उसका हाल क्या कर दिया। मिस्टर धोड़किया की बैंड बजाई, धोड़किया का ढोल बजाया, बहुत कुछ उसे सुनाया और सब औरतों को हमने वो हिम्मत दी कि अगर आपके ऑफिस में, आपके घर में या आपके मोहल्ले में कोई ऐसा हो जो इस तरह से आपको परेशान कर रहा हो तो डरो मत। और आप किसी को और को नहीं बोल सकते तो घर की और दूसरी बड़ी औरत को बोलो। अगर किसी ने बदतमीज़ी की तो 2 रिएक्शंस आते हैं, या तो परिवार जाके उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है, या तो फिर कहते हैं कि भूल जाओ, चुप हो जाओ। पर ये अनुपमा है और यहाँ पर जो हमारे मेकर्स हैं, जो राइटर्स हैं, वो कुछ अलग ही हमेशा हटकर सोचते हैं। तो ये एक किस्म की सीख भी है। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन हर क्षेत्र में उनका सामना ऐसे आदमी से कभी न कभी तो ज़रूर होता है जो उन पर बुरी नज़र रखता है। वैसे नियम और कानून तो बहुत बने हैं, लेकिन उसकी जानकारी सबको नहीं है। लेकिन हाँ, जो हमें पता है वो तो कर सकते हैं ना डटकर सामना। क्या ये सारी चीज़ें कर सकती हैं और हर ऑफिस में ये सुविधा है, ये फैसिलिटी है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के खिलाफ औरतें आवाज़ उठाएं, तो किसी से डरने की, किसी से दबने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। और देखिए आज अनुपमा का साथ उसका पूरा परिवार दे रहा है। एक सीरियल जो घर घर में देखा जा रहा हो, उस सीरियल में महिलाओं पर हो रहे शोषण के मुद्दे को जब उठाया जाएगा तो भला इसकी सीख सबको मिलेगी। सही उपयोग ऑफ सोशल मीडिया हैपेंड और हमने भांडा फोड़ा है ढोलकिया का, जो मतलब
तबाही मचा दी वैसे। तो अब ढोलकिया जैसे जितने भी इंसान हैं ना, उन सब का सामना एक बार अनुपमा जैसी महिला के साथ होना ही चाहिए। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, साथ जो होता है ना, सिर्फ हीरो हीरोइन का नहीं होता। जी हाँ, बस साथ ही मजेदार हो तो साथ किसी का भी बन जाता है। अब तेरा मेरा साथ की बात करते हैं। यहाँ पर गोपिका और मिथिला की ये जोड़ी कमाल धमाल करने वाली है, क्योंकि भाई इनको तो कान्हा जी का भी आशीर्वाद मिल गया है। तेरा मेरा साथ, इसकी शुरुआत देखिए ऐसी हुई है। कान्हा जी के पास गोपिका खड़ी है, अपनी होने वाली सासू माँ को आग से बचाने के लिए। अपनी जान की परवाह किए बिना गोपिका आग में कूद गई। शायद यही वजह है कि उसकी अच्छाई से मिथिला मोदी के दिल में गोपिका घर कर जाएगी। घर में एग्जीबिशन चल रहा था। उस एग्जीबिशन में इस समक्ष ने ऐलान कर दिया कि उसे लड़की पसंद आ गई है, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि गोपिका की बहन आशी है। लेकिन मिथिला मोदी को तो कोई और ही पसंद आ गई है, और वो आशी को देखते ही उसकी सच्चाई के बारे में जान गई है। इधर उधर क्या देख रही हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मुझसे नजरें मिलाकर बात करो, समझी गए? सक्षम के लिए आशी बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, ये बात मिथिला मोदी समझ गई है। तभी तो आशी से इतने सारे सवाल जवाब कर रही है, और आशी एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है। अब जाओ जाओ आशी, तुम और तुम्हारी माँ यही सोच कर आई थी कि इतने पैसे वाला लड़का, इतना बड़ा घर, इनसे मतलब है आपको। इंसान के प्यार से तो बिल्कुल मतलब नहीं है। इसीलिए देखना आपके साथ होगा भी ऐसे ही। जिसे कान्हा जी चाहते हैं मिलवाना, वो जरूर मिलेगा। मिथिला मोदी को गोपिका का साथ मिलेगा, और बहुत जल्द। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।